एक आदमी ने सड़क पर एक सुंदर महिला को रोका और कहा कि उसे तुरंत उसके साथ सोना होगा, वरना दुनिया इतनी बेशर्मी से छेड़छाड़ पर। मैंने सोचा महिला पुलिस बुलाएगी या उसे 2 थप्पड़ मारेगी, लेकिन अनपेक्षित रूप से होटल में प्रवेश करते ही सुंदरी अपनी बेल्ट खोलने लगी, कहते हुए जल्दी करो। आदमी पहले कुछ शराब पीकर माहौल बनाना चाहता था, लेकिन महिला बहुत जल्दी में थी। महिला की दुनिया के प्रति इतनी चिंता देखकर आदमी हैरान रह गया। उसने जल्दी से फोन करने का नाटक किया और महिला को बताया कि संकट टल गया है, अब हमें कुछ नहीं करना है। महिला ने गहरी राहत की सांस ली, जैसे वह किसी आपदा से बच गई हो। ऐसी बेतुकी बात पर सुंदर महिला विश्वास क्यों करेगी? क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ झूठ नहीं है, कोई भी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वे इस तरह छुट्टी मांगते हैं। झूठ न होने के कारण उनके विज्ञापन भी बेहद ईमानदार हैं। नमस्कार, मैं कोका कोला का प्रवक्ता हूँ। वास्तव में कोला गैस युक्त चीनी पानी है, जिसमें न केवल पोषण नहीं फिर भी आप बल्कि यह मोटापा भी बढ़ाता है। आगे भी पीते रहें। पेप्सी का विज्ञापन है, हमारा स्वाद अच्छा नहीं, लेकिन जब प्यास लगे और कुछ न मिले तो पेप्सी खरीद लें। क्या हमें इतना विनम्र होना जरूरी है? विज्ञापनों के अलावा उनकी फिल्में भी ईमानदार हैं, क्योंकि सच बोलकर वे कहानियां नहीं बना सकते, इसलिए केवल इतिहास दिखाते हैं। कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाकर दर्शकों से पीपीटी देखने के पैसे वसूलते हैं। मार्क एक फिल्म कंपनी का लेखक था, जो मुख्य रूप से 13वीं सदी का इतिहास लिखता था। सभी जानते हैं उस युग में या तो युद्ध थे या महामारी, न केवल बोरिंग बल्कि निराशाजनक भी, इसलिए बॉस ने उसे निकाल दिया। मार्क ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, 13वीं सदी का अंधकार मेरी वजह से नहीं था, फिर मुझे क्यों दोष? ठीक है, 13वीं सदी को दोष दो, पर तुम्हें निकाला गया है। जाने से पहले मार्क ने अपनी सेक्रेटरी से विदा ली, लेकिन उसने कहा, आखिरकार तुम्हें निकाल दिया, जल्दी जाओ, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और मैं तुम्हारे 13वीं शताब्दी जैसे आपदाओं से भरे जीवन की कामना लानत है। मार्क का करियर असफल है, प्यार में भी बुरा है, 40 के दशक में भी शेफ है, इसलिए वह ब्लाइंड डेट पर जाता है। वह डेट के घर रात के खाने के लिए पहुंचा और पहली बात उसने सुनी, आप जल्दी आ गए, मेरा आत्म शारीरिक आराम अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार करें, मुझे जारी रखना है, मत देखना। नहीं, मुझे पता है आप झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ बातें न कहने का विकल्प चुन सकते हैं। संयमित रहें। रेस्तरां में वेटर ने कुइफेन को देखा, सुंदर महिला, फिर मार्क को देखकर, वाह तुम बदसूरत हो, उसके लायक नहीं, खाना लाओ, बकवास बंद करो। दुर्भाग्य से कुइफेन भी ऐसा ही सोचती थी, पैसे न होना ठीक है, पर तुम इतने निराशाजनक हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई रुचि नहीं और मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा तुम्हारे जैसा हो, हमारा कोई भविष्य नहीं। ठीक है, आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद और आपकी भावनात्मक स्थिरता के लिए भी। इतना सब कहने के बाद भी आप जा नहीं रहे, क्या आप ऑर्डर देंगे? प्यार में असफलता काफी नहीं थी, उसकी माँ भी बीमार पड़ गई जब वह नर्सिंग होम गया। क्या आप बुजुर्ग से मिलने आए हैं? मैं आ गया हूँ, मार्क बनसन, मैं हूँ। वाह, आप लोग कितने निर्लिप्त हैं, ऐसी बातें इतने सपाट तरीके से कहते हैं। रिसेप्शन ने बताया, आपकी माँ की हालत अच्छी नहीं, शायद कुछ दिन ही बचे हैं, है ना? हर बार जब मैं आता हूँ आप यही कहते हैं। साफ है कि आपकी समस्या झूठ ना बोल पाना नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बोलना है। मकान मालिक को जब पता चला वह बेरोजगार है, डर गया कि 800 का किराया नहीं दे पाएगा, सुबह सुबह वसूलने आया। मार्क के पास सिर्फ 300 बचे थे। अब जल्दी कपड़े समेटो और निकलो, मैं आपको 1 दिन का समय देता हूँ। मार्क बैंक आया और अपनी सारी संपत्ति निकालना चाहता था, लेकिन अफसोस अधिकारी ने कहा कि सिस्टम में खराबी है, पर अगर आप जल्दी में हैं तो मैं आपको पहले पैसे दे सकता हूँ, सिस्टम ठीक होने पर काट लेंगे। तो आप कितना निकालना तेजी से चल रहा था, शायद दबाव के कारण उसका मस्तिष्क विकसित हुआ और उसने अचानक 800 कह दिया, लेकिन जैसे ही वह बोल चुका बैंक का सिस्टम ठीक हो गया। आपके खाते में तो सिर्फ 300 रुपए हैं महोदय। मार्क बहुत परेशान था, सोच रहा था कैसे बचे, लेकिन अधिकारी ने ही उसकी मदद कर दी। माफ कीजिए महोदय, लगता है हमारा सिस्टम गड़बड़ है, मैं आपको 800 दे देता हूं। कर्मचारी मानने को तैयार थे कि सिस्टम में गड़बड़ है, ये नहीं कि कोई झूठ बोल सकता है। पैसे पाकर मार्क भी हैरान था, क्या हुआ? मैंने तो बग का फायदा उठाया। उसने तुरंत ये खबर दोस्तों को बताई, लेकिन इस दुनिया में झूठ के लिए कोई शब्द नहीं था। उसे समझाना मुश्किल था और दोस्त उसकी बात नहीं समझ पाए, उसे झूठ का प्रदर्शन करना पड़ा। मार्क हैरान था, इतनी बकवास बात पर आप लोग विश्वास कर लेते हैं, क्या आप लोगों के पास दिमाग नहीं है? वह नहीं जानता था कैसे दोस्तों को समझाए, शायद यही अकेलेपन की निरंतरता है। उसने सोचा शायद वह इस शक्ति का उपयोग कुछ अर्थपूर्ण करने में कर सकता है, इसलिए उसने दोस्त से पूछा, अगर तुम जो चाहो कर सकते हो तो क्या करोगे? हाँ, यह वाकई एक बहुत अर्थपूर्ण बात है। मार्क बिना कुछ कहे सड़क पर गया और चारों ओर देखकर सबसे सुंदर लड़की को चुना। कहा कि अगर वह तुरंत उसके साथ नहीं गई तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। लड़की घबरा गई, क्या हमारे पास होटल जाने का समय है? यदि समय कम है तो यहाँ भी हो सकता है, मैं इसे पहुँचता हूँ। होटल पहुँचते ही सुंदरी ने तुरंत बेल्ट खोली और मार्क को जल्दी करने को कहा। मत घिसो पिटो, ये काम सीधे मार्क को समझ नहीं आएगा। तो क्या इतनी जल्दी की जरूरत नहीं, पृथ्वी नष्ट होने वाली है, जल्दी क्यों? क्या जल्दी कर सकते हो? खुशी बवंडर की तरह आई। मार्क ईमानदार होकर संभल न सका, फोन का नाटक करके बोला, संकट टल गया, अब कुछ नहीं करना। सुंदरी इतनी खुश हुई जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। तो क्या
क्या जश्न मनाएं? मौका गंवाकर मार्क उदास होकर बाहर लौटा और दोस्तों से पूछा, पहली इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी क्या है? एक नई सुंदरी। रुको, क्या कोई और शौक नहीं है? दोस्त पर भरोसा नहीं। मार्क ने खुद सोचा, दोस्त को कैसीनो ले गया। दोस्त ने कहा, पैसे से ब्लैक जैक खेलो, यहाँ क्यों बर्बाद करते हो? चिप्स लेते समय काउंटर ने साफ कहा, आज सब हारोगे, हमारे यंत्र हेरफेर किए हुए हैं, धन्यवाद, मैं मरने आया हूँ। हालांकि काउंटर ने स्पष्ट चेतावनी दी, वे मार्क के धोखे को कभी नहीं समझ पाए। 35 काला, कोई नहीं जीता। उन अजीब चीजों को देखो। छोड़ो, मैं भी 35 काला हूँ। हमारे पास विजेता है। सुनो, हमने उस मशीन पर बड़ा खेल जीता, पर पैसा हमें नहीं मिला। माफ करें महोदय, मैं आपको समझाता हूँ। और क्या मैं आपको बधाई दे सकता हूँ? धन्यवाद। इस तरह मार्क ने कार्ड खेलकर आधे घंटे में ही ढेर सारा पैसा कमा लिया। इंसान जब अमीर होता है तो आध्यात्मिक चीजें खोजने लगता है, मानसिक ऊंचाई बनाने लगता है। मार्क भी ऐसा ही है। पड़ोसी मोटू को लगता है जीवन खाली है, क्योंकि न पैसा है, न लड़की, न दोस्त। रात को छत से कूदकर आत्महत्या करने की सोच रहा है। जिसका एक ही अनुभव था, बहुत सहानुभूतिपूर्ण था, और कहा कि वह उसका प्रेमी बनने को तैयार है। पुरुष मित्र। जब श्याओपांग ने सुना कि उसका दोस्त है, उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। इस छोटे से एहसान ने आपका मन बदल दिया। लगता है आप मरना नहीं चाहते। उस रात दोनों की बातचीत अच्छी रही और मार्क को दूसरों की मदद करने में गर्व महसूस होने लगा। सड़क पर एक बेघर देखकर वह उसे सीधे बैंक ले गया। कहा कि प्रबंधक का उस पर 80,000 बकाया है। प्रबंधक ने उन्हें पैसे लेने आने को कहा। अमीर आदमी ने बिना सवाल किए तुरंत उन्हें पैसे दे दिए। नहीं, तुम दूसरों के पैसे से अपना पुण्य बढ़ा रहे हो। क्या तुम वाकई इतने अनैतिक हो? फिर से सफलता का स्वाद चखकर मार्क इस रास्ते पर बेकाबू हो गया। काम से नाखुश लोगों को मालिक के लिए मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। असंगत जोड़ों को एक साथ रहने के लिए मनाया और निराश बुजुर्गों को दूसरा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उसने बेघर को बैंक से पैसे मांगने नहीं ले गया, वरना बैंक जरूर दिवालिया हो जाता। कुछ दिनों बाद मार्क ने पाया कि झूठ वास्तव में बहुत उपयोगी है। उस रात जब वह पीपीटी देख रहा था, उसने सोचा, क्या मैं भी एक स्क्रिप्ट बना सकता हूँ जो 13वीं शताब्दी को अधिक रोचक बना दे? सोचा और किया। उसने रातों रात दुनिया की पहली काल्पनिक कहानी लिखी, बिना सच्चाई के, हर पंक्ति में कौशल भरा। पांडुलिपि को पुराना बनाया। फिर मालिक से कहा कि यह एक प्राचीन वस्तु है जिसे उसने रेगिस्तान में घूमते समय पाया था। इसमें 13वीं शताब्दी का एक अज्ञात इतिहास दर्ज है, बिल्कुल रोमांचकारी। मालिक ने सुनते ही सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और बताया कि 13वीं शताब्दी के अंत में एक गंजा आदमी था जिसे लाइट हेड क्यांग कहा जाता था, जो जंगलों को बेवजह काटता था, जिससे राक्षस पहाड़ों से निकलकर मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते थे। संकट के समय अल्ट्रामैन नामक एक दिव्य योद्धा आकाश से उतरा। उसने प्रकाश से राक्षसों को नष्ट किया, लेकिन वह भी जहर से काला हो गया। सौभाग्य से पश्चिम के बुद्ध समय पर आए। बुद्ध के प्रकाश से अल्ट्रामैन का गंभीर बकवास सुनने और इस तरह दुनिया का विनाश टल गया और इस इतिहास के पुनर्निर्माण की सराहना की। मार्क ने एक बेतुकी कहानी के सहारे कंपनी का सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक बनकर अपने जीवन के शिखर तक पहुंचा। सफल है। मार्क को लगता है कि वह फिर से प्यार के योग्य है, इसलिए वह कुईफेन को फिर से डेट करता है। अब मैं पिरामिड के शीर्ष पर एक सफल व्यक्ति हूँ। क्या मैं आपके साथ रिश्ता बनाने के योग्य हूँ? ये गड्ढा मैंने खोदा था। मैंने कहा था कि तुम गरीब हो, लेकिन मैंने यह भी कहा कि तुम बदसूरत हो। जब सोचती हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारी तरह बदसूरत दुनिया में, तो मैं उसे मार डालना चाहती नहीं है। गला घोंटने की बात सच में गला घोंटना है। मार्क दुखी भी नहीं हो पाया था कि अचानक अस्पताल से फोन आया कि उसकी माँ की हालत गंभीर है। मार्क जल्दी से अस्पताल पहुंचा। उसकी माँ उसे देखकर घबरा गई और कहा कि वह मौत से डरती है, क्योंकि मरने के बाद सामने होगी अनंत शून्यता। और माँ को मरते देख मार्क को इस डर का सामना करना पड़ा। मार्क सहन नहीं कर पाया और माँ से एक नेक झूठ बोला। उसने बताया कि मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं, वहाँ न बीमारी है न दर्द, क्योंकि आप फिर से जवान हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वहाँ खाने पहनने की चिंता नहीं, बड़ा घर है और आपके प्रियजन वहाँ हैं, आप वहाँ बहुत खुशी से रहेंगे। माँ को जब पता चला कि मृत्यु के बाद का जीवन इतना सुंदर है, तो वो वास्तव में डरना बंद कर दी और मुस्कुराते हुए इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन उसकी ये बातें पास खड़े डॉक्टरों और नर्सों को हैरान कर गईं। और क्या, आप आगे बताइए। मार्क ने कभी नहीं सोचा था कि जब वह माँ के अंतिम संस्कार में व्यस्त था, उसका बनाया झूठ पूरे देश में फैल जाएगा। जब वह घर लौटा, नीचे पहले से ही भीड़ जमा थी। सब मृत्यु के बाद की जानकारी चाहते थे। मार्क इस बड़े दृश्य से दंग। मैं बस एक बछड़े की बात कर रहा हूँ। क्या यह मछली? जब वह उलझन में था कि क्या करें, तब देवी कुईफेन आई और कहा कि वह भी जानना चाहती है। हम्फ, क्या पहले आपका रवैया ऐसा था कि कोई आपके लायक नहीं? देखो अब तुम कैसे जिज्ञासु हो, बिल्कुल एक चापलूस कुत्ते जैसे। इस मोड़ पर मार्क जानता था कि इस झूठ को पूरा किए बिना शांति नहीं मिलेगी, इसलिए उसे रातों रात बाइबल लिखकर स्वर्ग की दुनिया बनानी पड़ी। मानना पड़ेगा, इस बछड़े में कुछ दम है। पश्चिम के सैकड़ों वर्षों की आस्था को उसने एक रात में लिख डाला। बस पता नहीं कितना सच है। उसने सबको बताया कि स्वर्ग में एक ईश्वर है जो दुनिया की हर चीज पर शासन करता है। दुनिया की सारी अच्छाइयाँ और कष्ट सब ईश्वर की परीक्षाएं हैं। इसलिए अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो मरने के बाद स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन अगर बुरे काम ज्यादा करेंगे तो 18 स्तर के नरक में जाकर अनंत पीड़ा भोगेंगे। तब किसी ने पूछा, बुरा काम क्या होता है?
क्या सुबह कुत्ते को खाना न देना बुरा है? काम पर देर से पहुंचना, घर में बिना पैंट के रहना? सबकी मूर्खता देखकर मार्क ने 2 घंटे कानून समझाया, अच्छे बुरे की व्याख्या की, फिर भी नई समस्याएं आ गईं। अगर ईश्वर सब नियंत्रित करता है तो क्या प्राकृतिक आपदाएं भी उसी की देन है? हाँ। क्या मेरी कार का पेड़ से टकराना भी उसी की करामात है? तो क्या मेरी माँ का कैंसर भी उसी की वजह से है? हाँ। सब सुनकर हैरान रह गए। तो ये ईश्वर तो एक कुतिया है। सब विरोध करने लगे, कितनी बुरी गालियां दी, यहाँ तक कहा कि रॉकेट पर चढ़कर ईश्वर को मारेंगे। मैंने कहा था ना, एक रात में बनाई कहानी विश्वसनीय नहीं होती। मार्क को गुस्सा आया, जल्दी से बोला कि अच्छाइयां भी ईश्वर के नियंत्रण में है। अच्छा, तो पिछली बार जब मेरी नाव पलटी तो क्या उसने मुझे बचाया था? चालाक हो तुम, ऐसे ही समझदार लोग चाहिए। पर नाव का पलटना भी क्या उसी की करामात? तारीफ की और तुमने मुसीबत खड़ी कर दी। मार्क के स्वीकार करने पर सब फिर भ्रमित हुए। साफ हो गया, यह ईश्वर वाकई एक कुतिया है। इस डर से कि भीड़ उसे क्रूज पर चढ़ा देगी, मार्क बस यही कहता रहा कि ये सब परमेश्वर की परीक्षाएं हैं। अगर सब अच्छा व्यवहार करें तो ऊपर जाकर वे अधिक आरामदायक जीवन और बेहतर घर पा सकते हैं, शहर के केंद्र में भी। यह सुनकर सभी को राहत मिली। शहर के केंद्र में घर पाने के लिए थोड़ा कष्ट भी स्वीकार्य था। उस दिन के बाद मार्क भगवान का प्रवक्ता बन गया, एकदम से विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया, बड़े अखबारों की सुर्खियों में छा गया, लग्जरी कारों में घूमने लगा, हवेली बनाई और देवी कुइफेन भी उसकी। मैंने सोचा था कि मेरी संपत्ति और स्थिति मेरी कुरूपता की भरपाई करेगी, पर महत्वपूर्ण क्षण में कुइफेन पीछे हट गई। तुम मूर्ख, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, सबसे दिलचस्प और सज्जन आदमी जिसे मैंने देखा है, पर तुम्हारे जीन अच्छे नहीं हैं। क्या तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे बदसूरत जीन बदल सकती है? अगर ऐसा हो सकता तो शायद मैं भविष्य में इसे सहन कर लेती। वास्तव में अगर वह हाँ कहता तो देवी उसकी हो जाती, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस झूठ भरी दुनिया में वह प्रेम के अंतिम पवित्र स्थान को बचाना चाहता था। हालांकि दुनिया के सारे झूठ उसी ने रचे थे। कुतिया, वह स्नेही था, पर कुइफेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुड़ी और एक बूढ़े गोरे से प्यार कर गोरा मार्क का कट्टर दुश्मन था, जो न सिर्फ उसकी प्रतिभा से जलता था बल्कि हर जगह उसके खिलाफ षड्यंत्र प्यार होने का कारण सिर्फ यह था कि वह सुंदर था और उसके अच्छे जीन तुझे कुचल देना चाहिए। प्यार को एक और झटका लगा और मार्क को पता चला कि उसके नेक झूठों ने दुनिया में कोई अच्छा बदलाव नहीं लाया। लोग अभी भी अत्याचार और पूर्वाग्रह से भरे हैं। कुछ तो सोचते हैं कि जीने से मरना बेहतर है। उन्होंने काम करना छोड़ दिया, बस खाते रहे और मौत का इंतजार करते रहे। अपराधी के रूप में एकमात्र व्यक्ति जो सच्चाई जानता है, महसूस करता है कि जीवन कितना कठिन और अकेला है। भले ही वह अमीर हो, फिर भी प्यार नहीं पा सकता, कुछ भी नहीं बदल सकता। मार्क इतना उदास था कि वह भ्रमित होने लगा, खाने लगा और मौत का इंतजार करने लगा। कुछ महीने बाद उसके लंबे बाल और दाढ़ी फड़फड़ा रहे थे और वह वास्तव में क्रूज पर चढ़े आदमी जैसा दिखने लगा था। देवी कुइफेन ने निमंत्रण भेजा। मैं कल शादी कर रही हूँ, मुझे आशा है कि आप आएंगे क्योंकि आपके साथ मैं खुश रहूंगी। वाह, आप खुश हैं? क्या आपने कभी कुत्ते को चाटने की भावना पर विचार किया है? समझ नहीं पाया। जब हम साथ सबसे खुश थे तो आप उससे शादी क्यों कर रही हैं? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे आदर्श जीन चाहिए, वरना मैं रजोनिवृत्ति तक पहुंच जाऊंगी। मार्क इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सका। निकलो यहाँ से, इतना अपमान मत करो। मार्क ने शादी में जाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अगले दिन दोस्त ने उसके लिए सूट और रेजर तैयार कर दिया। तुम अभी तक हारे नहीं हो भाई, हिम्मत रखो, आज तुम्हारा आखिरी मौका है। मार्क ने दोस्त की सलाह मानी और सुंदर कपड़े पहनकर चर्च पहुंच गया। यह विवाह रूप मार्क के आस्तिकता प्रस्ताव के बाद लोकप्रिय हुआ और उसकी तस्वीरें दीवारों पर लगी थीं। जैसे ही नववधूवर शपथ लेने वाले थे, मार्क खड़ा हुआ और कुइफेन से कहा, शादी मत करो, तुम उससे प्यार नहीं करती। कौन कहता है सुंदर लोगों के बच्चे अच्छे होंगे? क्या प्यार करने वाले माता पिता से ही बच्चे खुशहाल नहीं होते? वैसे भी वह दिखने में झिझक रही थी। आखिरकार वह जीन के लिए इस उम्र तक पहुंची थी। अब छोड़ना नुकसानदेह लगता था। उसने मार्क से पूछा कि ईश्वर क्या चाहता है। इस समय मार्क को बस झूठ बोलकर उसे पा सकता था, पर उसने मना कर दिया। जब वह चर्च से निकला, कुइफेन ने पीछा करके पूछा, क्यों नहीं बताया उसे ईश्वर की पसंद? मार्क ने सच बताया, स्वर्ग में कोई ईश्वर नहीं है, यह सब मैंने ही बनाया था। कुइफेन को समझ नहीं आया उसका मतलब, पर उसे लगा यह बात शक्तिशाली है और उसने अपने दिल की सुनी। इस क्षण उसने अपने अंतर्मन की आवाज का पालन किया। मुझे उम्मीद है कि छोटा मोटा आदमी जल्द ही मर जाए। कुछ साल बाद उन दोनों को एक बच्चा हुआ जो बिल्कुल मार्क जैसा दिखता था और उसे मार्क के झूठ बोलने वाले जीन विरासत में मिले। वास्तव में हर चीज के दो पहलू होते हैं, सच और झूठ के भी। इस फिल्म को देखें, कभी कभी सच्चाई सुनने में कितनी कष्टदायक लगती है। इसलिए सच महत्वपूर्ण है, पर झूठ भी जरूरी है। बस यह निर्भर करता है कि लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं।